अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हम फैमिली विजिट वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंट फैमिली वीज़े में। आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि सर हमें बताएं कि क्या पॉसिबल है कि हम अपना फैमिली विजिट वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंट फैमिली वीज़े में या नहीं। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर कुछ एजेंट्स कहते हैं कि हमें इतने पैसे दें, हम आपका काम करवा देंगे। तो क्या हमें पैसे दे देने चाहिए या नहीं। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली विजिट वीज़े में और परमानेंट फैमिली वीज़े में फ़र्क क्या है। लोग अब क्यों अपना फैमिली विजिट वीज़ा कन्वर्ट करना चाहते हैं परमानेंट फैमिली वीज़ा में। अगर हम बात करें फैमिली विजिट वीज़ा की, तो फैमिली विजिट वीज़ा ऐसा वीज़ा होता है जिसमें वीज़े की एक्सपायरी डेट लिखी होती है। यानी कि एक आर्जी तौर के ऊपर ये वीज़ा इशू किया जाता है, एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के लिए ये वीज़ा इशू किया जाता है और उसके बाद इसने एक्सपायर हो जाना होता है। जैसे फैमिली विजिट वीज़े में दो किस्म के वीज़े हैं, एक तो मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा है और दूसरा सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा। जैसे मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा 1 साल के लिए वैलिड होता है और 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। और इसी तरह सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा, ये 1 महीने वाला भी है सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा और 3 महीने वाला भी है। तो इसकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे 1 महीना होता है और जब ये स्टैंप हो जाता है और उसके बाद 1 महीने के अंदर ट्रैवल करना होता है। और जब ट्रैवल कर लेती है फैमिली तो फिर 1 महीना स्टे करने के बाद या तो एक्सटेंड करना होता है या तो एग्ज़िट करना होता है और उसके बाद ये वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। अब ये वीज़े जो हैं, जैसे मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़े को ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा। सब लोग मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा ही लगवा रहे हैं क्योंकि ये अगर कंपेयर करें बाकी वीज़ों से, परमानेंट फैमिली वीज़े से भी कंपेयर करें तो ये वीज़ा बहुत सस्ता है। सस्ता इस लिहाज से है कि हम अपनी फैमिली को मल्टीपल एंट्री फैमिली वीज़े के ऊपर 18 महीने तक यानी कि 1.5 साल तक सऊदी अरब में रख सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा बीच में एग्ज़िट एंट्री एंट्री करवा के। कैसे रख सकते हैं वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे फैमिली 18 महीने तक सऊदी अरब में रह सकती है मल्टीपल एंट्री फैमिली वीज़े पे। लेकिन अब हुआ क्या है कि जो लोग अब बात कर रहे हैं इसको परमानेंट फैमिली वीज़े में कन्वर्ट कर दिया जाए। एक्चुअली आजकल फैमिली विजिट वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे। अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पॉलिसी चेंज कर ली है, फैमिली विजिट वीज़े एक्सटेंड ही नहीं होंगे, या वो कह रहे हैं कि सिस्टम में इशू है। इसके ऊपर अभी कोई क्लियर अनाउंसमेंट नहीं आई। तो अब लोग चाहते ये हैं कि जैसे मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा अगर एक्सटेंड नहीं होता तो फैमिली को हर 3 महीने में बाद एग्जिट री एंट्री किया जाए तो उसके ऊपर ख़र्चा बहुत आएगा, एक्सपेंसिव बहुत पड़ेगा, तो टाइम बहुत वेस्ट होगा उसके ऊपर। तब लोग चाहते हैं हम इतने पैसे जो हमने मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़े की एग्जिट री एंट्री पर लगाने हैं, टिकटों पर लगाने हैं, उससे बेहतर यही है कि हम अपने इस वीज़े को कन्वर्ट करवा लें परमानेंट फैमिली वीज़ा के ऊपर। तो यहाँ हम परमानेंट फैमिली वीज़ा ही ले लें। तो परमानेंट फैमिली वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसके ऊपर आपकी फैमिली कह लें कि परमानेंटली सऊदी अरब में रह सकती है आपके साथ जब तक उनका इकामा वैलिड रहता है। अब ये परमानेंट वीज़ा ऐसा वीज़ा होता है जब आपकी फैमिली सऊदी अरब में आ जाती है तो उसके बाद वो उनको जवाज़ात की तरफ से इकामा इशू कर दिया जाता है। जैसे हम लोग वर्किंग वीज़े के ऊपर सऊदी अरब में आते हैं और उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर अंदर हमें अपना इकामा बनवाना होता है जवाज़ात से। तो इसी तरह जब आपकी फ़ैमिली सऊदी अरब में आएगी परमानेंट फैमिली विजिट वीज़े के ऊपर और आने के बाद उनको जवाज़ात से अपना इकामा इशू करवाना पड़ेगा। अब इकामा कैसे इशू होगा, सेम उनकी भी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उनकी भी इंश्योरेंस बनवानी पड़ेगी, सेम लाइक अस, यानी कि उनका भी सेम सिस्टम हमारी तरह हो जाएगा। जैसे हमारा इकामा है, हम अपने कफ़ील को पैसे देते हैं इकामा बनवाने के लिए, इंश्योरेंस करवाने के लिए पैसे देते हैं, इसी तरह हमारी फैमिली के हम कफ़ील होंगे, यानी कि आप ख़ुद होंगे उनके कफ़ील, उनके स्पॉन्सर आप ख़ुद होंगे। तो आप उनका इकामा की फ़ीस ले खुद से पे किया करेंगे, जवाज़ात को इंश्योरेंस की फ़ीस खुद से पे किया करेंगे। तो फिर उनके इकामे रीन्यू हुआ करेंगे हर साल, तो उनको नया वीज़ा लेना नहीं पड़ेगा, उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ करेगा जब तक उनका इकामा है वो परमानेंटली कह लें कि सऊदी अरब में रह सकते हैं। तो अब क्योंकि मल्टीपल एंट्री फैमिली वीज़ा महंगा पड़ रहा है तो इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसको क्या परमानेंट फैमिली वीज़ा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके ऊपर जो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था रिसेंटली, सऊदी गज़ट ने, एक ऑफिशियल न्यूज़ चैनल ने सऊदी अरेबिया ने जो एक आर्टिकल पब्लिश किया था इसके ऊपर डिटेल में, वो आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि सऊदी गज़ट ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें जवाज़ात ने क्लियरली स्टेटमेंट दी है, अपनी एक क्लियर वजाहत दी है जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल
بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنا فیملی وزٹ ویزا پرماننٹ فیملی ویزے میں کنورٹ کر سکیں، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایجنٹس ہم سے پیسے مانگتے ہیں یا پیسے کہتے ہیں پیسے اتنے دو تو ہم آپ کا وزٹ ویزا پرماننٹ فیملی ویزے میں کنورٹ کروا دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ جوازات نے ان کے لیے بھی ایک وضاحت دی ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ والی لائنز میں انہوں نے مینشن کیا ہے۔ جوازات کو بھی پتہ ہے کہ ایسے ایجنٹس ہیں مارکیٹ میں جو دعویٰ کرتے ہیں، جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم کروا دیں گے، لیکن جوازات نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے پیسے کسی ایجنٹ کو دیتے ہیں اس کام کے لیے تو آپ کے پیسے ویسٹ ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا۔ تو اپنے پیسے بچائیں، کسی بھی ایجنٹ کو نہ دیں۔ اگر فیوچر میں، جیسے کہ جوازات نے مینشن کیا، اگر فیوچر میں ایسی کوئی نیوز ہوئی تو وہ اپنے آفیشیل چینل کے تھرو بتائیں گے، تو ایسی جیسے ہی کوئی خبر آئے گی اس حوالے سے آپ کو بتا دی جائے گی۔ اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفارمیشن سعودی عربیہ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔